आज मैं आपको लिए चल रहा हूं 1942 की उन तपती दोपहरों में, जब पूरा भारत भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज से गुंजित था। अनेक नेता जेल में डाल दिए गए थे। समाचार पत्रों पर कड़ा सेंसर लगा दिया गया था। ब्रिटिश सत्ता इस भ्रम में थी कि अब भारतवासियों की स्वाधीनता की आवाज को हम दबा देंगे। तभी एक बहुत साधारण सी दिखने वाली शांत स्वभाव की एक लड़की ने तय किया, अगर हमारी आवाजें सब तरफ से बंद है तो हम अपनी आवाज को हवा के माध्यम से भेजेंगे। और उस लड़की का नाम था उषा मेहता। अपने सहयोगियों के साथ 22 वर्ष की उम्र में वह युवती बंबई के एक छोटे से कमरे में छिपकर एक गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन करती है, जिसका नाम था कांग्रेस रेडियो, जिसे अंग्रेज पकड़ ना पाए इसके लिए हर रोज स्टेशन का ठिकाना बदल दिया जाता था। 1942 की एक दोपहर अचानक रेडियो तरंगों पर एक आवाज गूंजती है। यह कांग्रेस रेडियो है। आप सुन रहे हैं आजादी की आवाज। दोस्तों, ये शब्द अंग्रेजों के दिल में एक आशंका को पैदा कर रहे थे और भारत के दिल में एक आशा का संचार। उषा मेहता रोज संदेश पढ़ती थी, ग्रामीण आंदोलनों की खबरें साझा करती थी, नेताओं के विचार पहुंचाती थी और सबसे बड़ी बात वह यह बता रही थी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं रहेगा। आखिरकार महीनों की तलाश के बाद अंग्रेज इस रहस्यमयी आवाज तक पहुंच गए। उषा मेहता और उनके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अपने ही साथी के धोखा देने के कारण यातनाएं दी गईं, लेकिन किसी भी साथी ने किसी का नाम नहीं बताया। आज हम जानते हैं एक गुप्त रेडियो प्रसारण ने अंग्रेजी साम्राज्य की सूचना ताकत को तोड़ दिया था। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे एंटी इंडिया रेडियो कहा जाता था, उस दौर में स्वतंत्रता संग्राम को उषा मेहता ने अपने प्रसारण से एक नई चेतना दी। उषा मेहता ने कर दिखाया कि क्रांति बंदूक से नहीं, कभी कभी सिर्फ एक आवाज से भी शुरू हो सकती है।